एक्चुअली दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप किसी से बनाते हैं तो उसकी कमियों के बारे में भूल जाते हैं। इसके अंदर क्या कमियां हैं, ये किस प्रकार का बिहेवियर करता है, ये किस प्रकार से मेरे साथ रहता है, क्या इसकी साथ मेरी लाइफ सही से गुजर पाएगी, क्या यह इंसान धोखेबाज तो नहीं है, क्या इंसान ने बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए हैं। दोस्तों, इन बातों को हम भूल जाया करते हैं क्योंकि सामने वाले इंसान से हम टूट कर मोहब्बत करते हैं, सामने वाले इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमें यूज करने के पीछे लगा रहता है। एक्चुअली मैं बात करता हूं, मेरे एक दोस्त है, वो एक लड़की से बड़ा टूट कर प्यार करता है। अब टूट कर तो प्यार करता है, वही लड़की उसको 2-3 बार धोखा भी दे चुकी है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास कर बैठता है बेचारा। अब विश्वास वो इसलिए कर बैठता है, अरे चलिए यार, ये तो दुनिया में बुरा हो ही रहा है और कोई बात नहीं, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं मामले को संभाल लूंगा। वही वो 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा रोने लगता है, दोबारा फिर मुझे मैसेज करता है, मुझे कहता है कि सर मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल खराब हो गई है, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, कैसे उस इंसान से दूर जाऊं और कैसे उस इंसान के नजदीक जाऊं। वो तो मेरी बातों को समझने को तैयार नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं कहीं से उस रिलेशनशिप में एक 3rd पर्सन टपक जाता है। वो टपकाता कौन है? वो लड़की टपकाती है। वो लड़का तो बड़ा लॉयल था, अपने करियर पर फोकस करता था, अपने बिजनेस पर फोकस करता था। अब जैसे ही 3rd पर्सन टपक जाता है, उस समय उस लड़के को पता लग जाता है कि कोई 3rd पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है। डाउट तो उसको हो गया था, उसने मुझे बोला था, मैंने कहा कहीं ना कहीं 3rd पर्सन है। अब जो डाउट था वो क्लियर हो गया। जब वो डाउट क्लियर हो गया तो उसने उस लड़की को बोला, एक्चुअली मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, आपको उसके साथ रहना है तो रहिए। अब उस लड़की को ये चीज सुनती है तो वो लड़की कहती ठीक है, मुझे तो उसके साथ ही रहना, आपके साथ नहीं रहना। तो उस समय समझिए आप क्या उसके ऊपर लड़के की बीती होगी। अब कहीं कारण ऐसा हुआ कि उस लड़की को उस लड़के से ही धोखा मिल गया जो 3rd पर्सन था। अब वो लड़की दोबारा उस रिलेशनशिप में आ जाती है, दोबारा वो लड़का उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो लड़की ऐसे धोखा देकर उसको गई थी। और जब एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो लड़की अपनी आदत से मजबूर थी, वो लड़की नहीं रुकती। वो सारे वादे उससे कर लेता है, कोई बात नहीं, मैं शादी आपसे कर लूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, यहां तक कि वो शादी तक तैयार हो जाता है, शादी ये मान लेना आधे तक कर लेता है, जैसे कोर्ट मैरिज वगैरह होती है। लेकिन उसके बाद भी वो लड़की उस लड़के से बात करने से नहीं रुकती, उससे बात करती रहती है। वो लड़का बड़ा दर्द में जाता है, बड़ा पेन उसको होता है। मेरे पास कल उसने कॉल किया कि सर मैं क्या करूं, मेरे साथ अब ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि सर मैंने तो सब वादे अपने घर वालों को भी बता दिए हैं और अपनी फैमिली में क्या, मैंने दोस्तों को भी सब कुछ बता दिया है, यहां तक कि क्या सब हो रहा है, मैं तो सर टूट चुका हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा पहले तो आप ये देखिए कि उस लड़की का उस लड़के से बात करने का इंटेंशन क्या है। वो लड़का कहने लगा वो बताती ही नहीं। मैंने कहा कि आप उस लड़की से पहले से आराम से बात करिए, इंटेंशन पूछिए, लेकिन नहीं बताती तो सर क्या करें। वो नहीं बताती तो आप ऐसा करिए, आप अपने आप को समझाइए। सबसे पहली गलती आपकी कि जब उस लड़की ने पहली गलती की थी तो उसी समय उसको मना कर देना चाहिए था। चलिए आपने पहली गलती पर उसको माफ कर दिया, अब उसने दूसरी गलती की थी, आपने दूसरी गलती पर ही उसको दफा कर देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा उल्लू, आपसे बड़ा चूतिया कोई है नहीं। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब इंसान आपको धोखा दे रहा है, कुछ लोग बने ही धोखों के लिए होते हैं। वो आपकी जिंदगी में आग लगा कर जाएंगे, आपको रुला कर जाएंगे, आपको तोड़ कर जाएंगे, आपकी जिंदगी को बर्बाद करके जाएंगे और फिर ऊपर से ये भी कहेंगे कि गलती आपकी है। गलती हमारी नहीं है, गलती आपने की है। आप खूबसूरत नहीं है, मैं अच्छा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं लॉयल हूं। दूसरी बात उसने कहा कि सर मैंने उस लड़की की टोटल चैट पढ़ी है। उस लड़की पर जो वो चैटिंग होती थी, चाहे वो फेसबुक पर होती थी या व्हाट्सएप पर होती थी, सर वो सब मुझे दिख जाती थी। वो ऐसे ऐसे शब्द उसके लिखती थी, बस मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अंदर ही अंदर सर रो रहा हूं। एक्चुअली दोस्त आप रो क्यों रहे हैं? कारण उस इंसान ने वो गवाया है जो केवल उसका था।
आपने वो गवाया है जो किसी का भी हो सकता है। मैं आपको एक बात हमेशा कहूंगा, जो इंसान 10 लोगों से बात करता है वो ये नहीं पता कि वो कब बदल जाए। जो इंसान 10 लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देकर रखता है, उसकी आप उम्मीद मत करिए कि वो आपको अपना हम सफर बना लेगा। वो आपको दर्द देकर जाएगा, आपको रुला कर जाएगा। ऐसे इंसान से अगर आप दोस्ती कर रहे हैं, ऐसे इंसान से आप जिंदगी जोड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे इंसान होते हैं सांप को दूध पिलाना, जिनको बोलते हैं सपोला। तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि आपने अगर गलती की है, उस गलती को एक्सेप्ट करो, और गलती को एक्सेप्ट करने के बाद अपने काम पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी एजुकेशन पर फोकस करो, और कुछ समय के बाद उसको चोट लगनी है। मैं कह रहा हूं, लो उपकर्मा। अगर जीवन में आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं मेरे दोस्तों के साथ। वो हमें बताते हैं, सर एक्चुअली हमने किसी लड़की को धोखा दिया था और आज हमें धोखा मिल गया है। ये पक्की बात है, आज वो आपको धोखा दे रही है, कल उसको धोखा मिलने वाला है। बस तैयारी आप रखना, आप देखना कि ये सब हो क्या रहा है। ये नौटंकी जो आज चल रही है, ये नौटंकी कल नहीं रहेगी। कल ऐसा हो जाएगा जो डमरू बजेगा उसका आपको पता भी नहीं लगेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपका क्या जा रहा है। वो छोड़कर चली गई है तो जाइए, उसको अब कह दीजिए आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। आप अकेले रहिए, मैं अकेला रहूंगा। मेरी जिंदगी में जो हुआ है आप भूल जाइए, आपकी जिंदगी में जो हुआ है आप भूल जाइए, और माफ करिए, गलती मुझसे हो गई है, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। आपको बार बार दर्द वो इंसान दे रहा है, आपको दर्द का एहसास नहीं होता है क्या? और आप ये समय जो उसको दे रहे हैं, कल दोबारा कोई इंसान आपके संपर्क में नहीं आएगा। मैंने देखा है, आप कहते हैं कि लड़कियां नहीं है, और मैंने देखा है ऐसे लोग आपको धोखा देते हैं जिनकी खुद की औकात नहीं होती है, जिनको कोई वैल्यू देता ही नहीं, जिनको कोई पूछता तक नहीं, वो लोग आपको धोखा देते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मैंने देखा है, मुझे अनुभव है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा हो और मैं उसको अनजान समझता हूं, वो मुझे अनजान समझता है, यानी अनजान व्यक्ति, वो 10 मिनट मात्र में मुझसे बात कर ले, 10 मिनट में मैं बता दूंगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उसकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसकी जिंदगी में दर्द कितने हैं, उसकी लाइफ में खुशियां कितनी हैं, वो सब बता दूंगा। एक्चुअली अनुभव, साइकोलॉजी, हम लोग साइकोलॉजी का यूज करते हैं। जब रात दिन आप इसी टॉपिक पर कार्य कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको अनुभव भी हो जाता है। जिस इंसान ने आपको छोड़ा है या आपने उसको छोड़ा है और उस इंसान को दुख नहीं हो रहा है, जो इंसान गलत करता है ना, उसको कभी दर्द नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्त, जो इंसान अनुभवी होता है, आप मेरी बात ध्यान से समझना, एक कड़वी सच्चाई में बताने वाला हूं। अगर आपके पास, आप लड़के हो, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, तो लड़की के पास 100 अपॉर्चुनिटी है। ये ध्यान रखना मेरी बात की। आप अगर ये कहकर उसको छोड़ रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यही बात लड़की के पास 100 अपॉर्चुनिटी होती है। और हां, लड़की आपको तब छोड़ेगी जब वो पहले अपना ठिकाना देख लेती है। ध्यान रखना मेरी बात का, ये थोड़ा कड़वा सच है, ये लाइफ है। किसी से ये बात पूछ लेना, जब लड़की घर छोड़कर जाती है तो वो पहले एक घर बनाती है। वो किसी ने कहा है ना कि अगर आप जा रहे थे तो हाथ पकड़कर रोक सकते थे, लेकिन उसी समय लड़की जा चुकी होती है। वो हाथ, अगर एक मर्द घर छोड़कर जा रहा है और आप उसको हाथ पकड़कर रोक रहे हैं, तो भैया वो रुक जाएगा। लेकिन एक लड़की वहां से जा रही है, यानी एक औरत जा रही है, एक फीमेल जा रही है, तो आप उसको हाथ पकड़कर रोकना भी चाहे तो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी होती है। ये आप समझना है, डीपली पॉइंट है भैया। अपनी लाइफ में थोड़ा इसको फॉलो करें। अब समझना कि उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है, उस इंसान का क्या होगा। उस इंसान के साथ वो होगा जो आप कभी सोच ही नहीं पाए हैं। अगर उसने आपको 10% दर्द दिया है, यानी आपको ऐसा दर्द दिया है जिससे आप अंदर तक टूट चुके हैं, आप रोते हैं रात दिन, आप रात दिन सोते नहीं हैं, आपकी आंखों से टपकते हैं आंसू, परेशान हो जाते हैं। अगर आप आज एक आंसू टपका रहे हैं तो उसको 10 टपकाने पड़ेंगे। मैं कहता हूं, दर्द सूद समेत मिलता है।
अगर आपने किसी इंसान को दर्द दिया है तो आप दुगने दर्द के हकदार हैं, आपको पता नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है, कहते हैं कि उसने उस लड़के को छोड़ा था। आज की अगर मैं उनकी कंडीशन देखता हूं, उनको इतने बुरे मर्द मिले हुए हैं कि वो उनको डेली पीटते हैं, शराब पीकर पीटते हैं, और यहां तक कि वो अपने घर में भी नहीं रहती, वो घर छोड़कर आ चुकी है। जिन लड़कियों ने एक समय पर वो दर्द दिया है लोगों को जो सहन नहीं होता है, आज वो खुद में दर्द पा रही है, और वो लड़के जो दर्द में थे आज लायक हैं। तो भैया अगर किसी को दर्द दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए, अगर किसी की जिंदगी में एंट्री कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिंदगी में जब दर्द हमें मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा सोचता रहता है, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छा चलने वाले हैं। तो समझो मेरी बात को दोस्त, अगर वो इंसान आपको बार बार दर्द दे रहा है तो कोशिश करें कि उस इंसान से दोबारा कभी मिलने की कोशिश ना करें, दोबारा उससे बात करने की कोशिश ना करें। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, आप उस इंसान से बात कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए, लेकिन जैसे आप उससे बात करेंगे वो उससे भी बात करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसी समय आपको दर्द होगा, वो आपसे कहेगा नहीं मैं तो उससे बात करता ही नहीं। ऐसे रिश्ते में आप रहेंगे तो बार बार आपको दर्द मिलता रहेगा, और वो बार बार आपको हर्ट करता रहेगा, बार बार आपसे गलती मानता रहेगा, बार बार आपको ऐसे लोग आपके पास आकर आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, अपने पार्टनर से इतना ज्यादा प्यार करके दिखाएंगे कि जिसको इंसान समझ ही ना पाए, विश्वास ही नहीं हो पाएगा आपको। आपके लिए वो सब काम कर जाएंगी जो आप चाहते हैं, गारंटी के साथ भैया। आपके लिए वो सब कुछ कर जाएंगी, वो सब कुछ सड़क पार कर जाएंगी जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए आपने उस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, दर्द दिया उसने, आपने दोबारा उसको माफ करके अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। अब आप सांप को दूध पिला रहे हैं, वो दोबारा डसेगा, गारंटी से ले लेना लिखकर। जब डसेगा, लेकिन उस समय आपके पास कोई हथियार नहीं होगा जिससे आप बच जाए। आप बस रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान रहेंगे, अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी समझना मेरी बात को, आपने उस इंसान को एंट्री दी, आपकी एजुकेशन पर फर्क पड़ा है। आपने उस इंसान को एंट्री दी, आपके बिजनेस पर फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपके माइंड के ऊपर। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप देखते हैं उसकी एक्टिविटी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, वो चैट चेक करते हैं उसकी। अरे भैया चैट क्या चेक कर रहे हो? जब किसी इंसान का मन ही साफ नहीं है तो आप उसकी चैट चेक कर रहे हो, या आप उसको खुद में चेक कर रहे हो? क्या होगा बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप क्या चेक करना चाहते हैं? एक बुरे इंसान की आदत बुरी होती है, उसकी जिंदगी में दगाबाजी लिखा हुआ होता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, रात दिन उसकी चैट चेक करने में लगे हैं, रात दिन उसका पहरा देने में लगे हैं, रात दिन देखते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है उससे मिलने जा रही। क्या होगा भैया? आपके साथ आने से पहले भी तो वो किसी से मिली होगी, आपके साथ रहने से पहले भी तो वो किसी से मिली होगी, आपके साथ फिजिकल होने से पहले भी वो किसी के साथ फिजिकल हुई होगी। काहे में, किन चिंताओं में आप लगे हो दोस्त? अपने आप को टाइम दो, लड़कियां 1000 मिल जाएंगी, लेकिन आपके पास खुद का करियर नहीं है, खुद की क्वालिटी नहीं है, खुद का लेवल आपके पास नहीं है, तो आप बर्बाद होने ही हैं। वो तो बर्बाद हो चुका है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो लोग ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आए हैं जो गद्दार हैं और गद्दारी करके चले गए हैं, तो लिख लेना, एक टाइम पर उनके साथ गद्दारी होनी है। कोई ना कोई गद्दारी करके जाएगा, गारंटी से ले लेना लिखकर। अब आगे की बात समझना। उस इंसान को आपने मौका दे दिया, चलिए आप दोबारा मुझे डसिए और दोबारा मुझे परेशान करिए, दोबारा मेरे सिर में बल्ला बजाइए, मुझे मारिए। यानी आपने उसको गलती करने का लाइसेंस दे दिया है। वो गलती करेगा, आप रोएंगे तो वो आपकी बातों को नहीं समझेगा। वो समझ जाएगा इसका तो रोने का काम है, इसका धंधा लड़ने का है। आप उसे रोकना चाहेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार मैं इसको रोकूं कैसे। वो आपके सामने ही एक दिन ऐसा होगा कि वो गलती करता रहेगा और बार बार आपको रुलाता रहेगा दोस्त। फिर आप समझेंगे नहीं, वो आपको कहेगा एक्चुअली मैं पता नहीं, बस मेरे पास समय नहीं होता और मैं आपको फोन करता रहता हूं, मैं फोन करती रहती थी, लेकिन आप नहीं समझ पाए, जिंदगी बड़ी खराब हो गई है। तो दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। उस इंसान से अगर अपने आप को आप जोड़ते हैं तो ऐसा समझ के जोड़ना कि अब की बार आप बर्बाद अच्छे तरीके से होने चाले हैं, अच्छे तरीके से आपकी जिंदगी खराब होने वाली है।
ये ध्यान से समझ लेना दोस्त। अपनी जिंदगी को अगर आप बचाना चाहते हैं और अपने आप को संभालना चाहते हैं, ऐसे गद्दारों से अपनी लाइफ को थोड़ा दूर रखें दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्त, एक धांसू ट्रिक के साथ।